वीम सिस्टम के इस मॉड्यूल में हम नोट्स एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। नोट्स एक्चुअली फेसबुक की वो एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही कम यूज़ होती है। नोट्स वैसे तो एक्चुअली एक एप्लीकेशन है जिसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन सेव की जा सकती है। इस सेक्शन में सिर्फ टेक्स्ट होता है, कोई पिक्चर, कोई वीडियो और इसके अलावा चीज़ें मौजूद नहीं होती। एक्चुअली ये सारी एप्लीकेशंस हैं जिनमें हमने पेजेस को सीखा, ग्रुप्स को हमने देखा, टैब उसके यूज़ किए, प्रोफाइल के स्टेटस शेयरिंग के बारे में सीखा, इवेंट्स वगैरह हम लोगों ने देखे। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हम इस वजह से कर रहे थे ताकि हमें अपनी प्रेजेंस को ज़्यादा से ज़्यादा हम फेसबुक पर अपनी प्रेजेंस को ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बना सकें। नोट्स एक्चुअली स्टेटस की तरह ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि नोट्स स्टेटस के मुकाबले में थोड़े से ज़्यादा लंबे होते हैं। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि नोट्स के अंदर तकरीबन 60,000 से ज़्यादा कैरेक्टर्स एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं। नोट्स को वैसे तो एक्चुअली देखने में देखा ये गया है कि उसके अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस वगैरह शेयर की जा सकती हैं, जिसके अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन के बारे में, आईफोन से रिलेटेड कोई लंबी डिटेल्स वगैरह अगर आपके पास कोई नोट्स आते हैं, यानी कि कोई इस पर आप काफ़ी सारी डिटेल्स वगैरह आपके पास आती हैं, तो वो सब आप उसके अंदर सेव कर सकते हैं। नोट्स का जो ऑप्शन है वो अब आपके पास इस जगह पर आ रहा होता है, आपकी प्रोफाइल में ही। आपके प्रोफाइल में जो भी और फ्रेंड्स मौजूद होंगे उनके भी यहाँ पे नोट्स वगैरह आपके पास लाजमी नज़र आ रहे होंगे। आप उनको भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी आप नोट्स देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे राइट अ नोट का भी आपके पास लिंक नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरी इस फ्रेंड प्रोफाइल के अंदर जो ये नोट इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है, मैं इसको आराम से देख सकता हूँ। फिर उसके बाद अगर किसी ने इसमें पिक्चर वगैरह इंसर्ट की है तो फिर वो भी यहाँ पर देखी जा सकेगी। आइए यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि नोट्स का एक्चुअली बेनिफिट क्या है। तो नोट लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी प्रोफाइल को जब साइन इन करें तो यहाँ पर आपके पास नोट का सेक्शन होगा, आप इसको क्लिक करें, फिर उसके बाद यहाँ पे राइट अ नोट आप इस सेक्शन को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास कुछ फील्ड्स और कैटेगरीज़ हैं, जिसके अंदर टाइटल, बॉडी, फिर उसके बाद टैग्स, फ़ोटोज़ और इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस हैं। इसको यूज़ करने का सिंपल तरीका यह है कि आपके पास कोई मेन्यू, कोई ना कोई थोड़ा बहुत भी डाटा आप या तो ख़ुद प्रिपेयर करें या किसी साइट से रेडी कर लें ताकि आप अपने उसके ऊपर एक नोट क्रिएट कर सकें। लेकिन ज़रूरी ये है कि यहाँ पर नोट के साथ साथ आप एक टाइटल को भी मेंशन करें। अब यहाँ पे एक टाइटल हमने प्रिपेयर कर लिया है, फिर वो टाइटल को हम अपने इसी टाइटल के अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसके अलावा जो डाटा प्रेजेंट है, मौजूद है, जो राइट करके हमने प्रिपेयर किया है, उसको पूरा का पूरा कॉपी करके यहाँ इस मेन्यू के अंदर डाल दिया जाए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये मेन्यू पूरा का पूरा ऐसे ही यूज़ किया जाए या इसके अंदर आप कुछ बातें पॉइंट्स के ऊपर लेकर चलें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप इसको मज़ीद वसी तर करना चाहें तो आप अपने यहाँ पे बुलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक एग्ज़ाम्पल नंबर यहाँ पे इस तरह भी यूज़ किया जा सकता है, एग्ज़ाम्पल 1, एग्ज़ाम्पल 2, और यहाँ पे और भी इसके न्यूमेरिक्स यानी कि बुलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, एंड सो ऑन। या फिर अगर आपको ये बात से यही बस सही नहीं लगती, 1 2 3 नहीं करना है, तो फिर आप यहाँ पे बुलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल MS ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप यूज़ करते हो तो उसी के ये मैनुअल ऑप्शंस वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, इसके बाद इटैलिक कर सकते हैं या अंडरलाइंस वगैरह इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल सी हैं, डेफिनेटली आप इसको अच्छी तरह समझते भी होंगे। नेक्स्ट काम यहाँ पे जो इसके बाद का जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है टैग्स। टैग्स का मतलब ये है कि आप अगर इस नोट में अपने किसी फ्रेंड को ऐड करना चाहें तो सिंपली आप उसका नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर किसी पेज का नाम ऐड करना चाहे तो उसका नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी अपडेट्स नाम के एक पेज को इसमें टैग करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद
ये इस पर अपने फ्रेंड्स को टैग कर दिया जाए। लेकिन एक बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि किसी को भी फ्रेंड को या अननोन फ्रेंड को टैग करने से पहले उनसे परमिशन ले ली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि टैग करने की सूरत में ये डॉक्यूमेंट उनको सख्त नागवार गुजरे, वो इसको रिपोर्ट कर दें। रिपोर्ट करने के नतीजे में आपकी प्रोफाइल पे एक बैड इम्प्रेशन आ सकता है, एक नेगेटिव पॉइंट आ सकता है जो कि हमारे लिए सही नहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कोई भी फ़ोटोग्राफ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि एक डॉक्यूमेंट के तौर पे ये इमेज ऐड करने के बाद नेक्स्ट ये है कि आप इसमें कुछ प्राइवेसीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। प्राइवेसी का यहाँ पे मकसद ये होगा कि आप उसको पब्लिक के तौर पर रखना चाहते हैं। इस डॉक्यूमेंट को, इस नोट को आपके सिर्फ फ्रेंड्स देखें, सिर्फ आप देखें, या कस्टमली आप इसको मेंटेन करना चाहें, या फिर आप और किसी लिस्ट में या एडमिन्स वगैरह के अंदर इसको मेंटेन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप ये होगा कि आप इसको पब्लिश करें, या इसका चाहे तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसको डिस्कार्ड करेंगे तो डेफिनेटली ये डाटा का पूरा यहाँ से गायब हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। सेव करेंगे तो ये आपके फेसबुक के मेन्यू, नोट्स के मेन्यू में ही आपके पास सेव हो जाएगा। जब तक पब्लिश नहीं करेंगे वो ये डाटा, ये नोट आपके प्रोफाइल पे नज़र नहीं आएगा। जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे, फेसबुक उसको आपकी प्रोफाइल से एसोसिएट कर देगा और उसको ऑनलाइन शाया कर देगा। अब इसको चेक करने का तरीकाकार ये होगा कि आप यहाँ पे इस पूरे हमारे नोट को चेक कर सकते हैं। इसको व्यू फुल के ऊपर जब क्लिक किया जाएगा तो डेफिनेटली वो पूरा नोट यहाँ ओपन हो जाएगा। ये आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसकी रिपोर्ट्स के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे टैग किसने किया था, वो टैग किया, यानी किन को टैग किया गया डॉक्यूमेंट में, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है आपके पास। और ये अगर आप इसमें मज़ीद कुछ एडिट करना चाहें तो वो भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद है। अब मेन इम्पॉर्टेंट बात जो है एडिट करने के बाद वो ये है कि इसी नोट के अंदर ये नोट जितनी बार भी शेयर किया जाए या कोई भी इसको शेयर करे तो दूर दूर तक भी पहुंच सकता है। बेहतर यही होगा कि आप इसके अंदर अपना एक लिंक भी यूज़ लाजमी करें, जो कि आपकी वेबसाइट का हो, किसी भी प्रोडक्ट का हो, या फिर हमारा फेसबुक कम्युनिटी पेज या फिर ग्रुप का हो। इस तरह से लिंक आप अपने इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करने के बाद उसको दोबारा पब्लिश करें, दोबारा सेव करें। सेव करने की सूरत में वो नोट दोबारा आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके फेसबुक के प्रोफाइल के ऊपर और साथ साथ जिसमें आपने टैग किया है वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों के नोट देखेगा वो नोट पढ़ेंगे ज़रूर, और साथ साथ इस लिंक को क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं या इसको कॉपी करके नेक्स्ट ब्राउज़र में खोल सकते हैं। इस पेज को भी साथ साथ ज्वाइन कर रहे होंगे। तो ये एक ऑथेंटिक तरीक़ों में से एक तरीका है कि आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे ही ना सही लेकिन साथ साथ लाइक पेजेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक लेकर आ सकते हैं। ये पूरा तो वो तरीक़ाकार था, ये वो एप्लीकेशंस का यूजेज था जिसको आप देख के फॉलो करके अपनी अर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से जनरेट कर सकते हैं।